और चलिए आप सबको लिए चलते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में, जहां अरुण जेटली सबको संबोधित कर रहे हैं। वो टालने की कोशिश करता है, लेकिन दिल की इच्छा को टाल नहीं सकते। कांग्रेस का शहजादा हो, बंगाल की दीदी हो, आंध्र प्रदेश के बाबू हो, उत्तर प्रदेश की बहन जी हो, सब दिल में इच्छा रखते हैं और सबकी तलवारें चुनाव के बाद निकलेंगी। लेकिन आज उनमें से एक में भी हिम्मत नहीं है कि नेतृत्व के विषय को लेकर हमारे नेता के सामने खड़े हो पाए। क्या कारण है कि हमारे नेतृत्व ने यह कद हासिल किया? मेहनत थी, परिश्रम था, डिसाइसिवनेस थी, निर्णय लेने की क्षमता थी। उसके अतिरिक्त परफॉर्म करने की, देश के सामने प्रामाणिकता के साथ कार्य करने की एक क्षमता लोगों को दिखाई दी। और इस देश के अंदर राजनीतिक दृष्टि से एक ईमानदार सरकार चल सकती है, यह पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। नेतृत्व का कद ऊंचा हो, नेतृत्व की विश्वसनीयता हो, उसमें ईमानदारी हो, उसमें मास अपील हो, उसकी निर्णय लेने की क्षमता हो और वो परखा गया हो, तो कौन विपक्ष का नेता है जो मोदी जी के सामने मुकाबले में खड़ा हो जाएगा? और इसलिए इस चुनाव को नेतृत्व की बहस बनती है तो हमें आगे बढ़ के बढ़ाना चाहिए। दूसरा विषय है मोदी जी की सरकार की 5 साल की परफॉर्मेंस। नितिन जी ने, निर्मला जी ने, कल अमित भाई ने, राजनाथ सिंह जी ने, सुषमा जी ने, योगी जी ने इस पे बहुत कुछ कहा है। कौन सा इतिहास में 5 साल थे 1947 से आज तक, जब 5 साल तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान था? कौन सी ऐसे 5 साल थे? पहले तो केवल नेहरू जी और इंदिरा जी के जमाने से लेकर 2014 तक गरीब को सिर्फ नारे मिलते थे। ये पहला प्रधानमंत्री आया जिसने आर्थिक विकास का लाभ साधनों के माध्यम से गरीब को पहुंचाया। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। इधर आरा के रतनपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने एक टेंट कारोबारी के घर में आग लगा दी, जिससे घर में रखे टेंट और दूसरे सामान जलकर राख हो गए। हालांकि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगलगी की इस घटना में तकरीबन 10 लाख के सामान जलकर राख हो गए। होनी नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत लगाया गया। जिस तरह से एक लुकवारी बांध करके गांव में हम लोग होलिका दहन जिस तरह से करते हैं, वो तार से और आग का गोला तैयार करके पेट्रोल छिड़क करके आग लगाना। कटिहार में एक अभियुक्त की कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद उसे छुड़ाने के लिए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि कोड़ा थाना क्षेत्र के एक मामले में पुलिस ने फिरोज को कारतूस के साथ गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेशी के बाद जेल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक फिरोज के परिजन कोर्ट के बाहर उसे छुड़ाने की कोशिश में हंगामा करने लगे। न्यायालय गेट पर अभियुक्त को छुड़ाने को लेकर हंगामे को शांत करने के लिए कोड़ा पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके बाद आरोपी को जेल ले जाया गया। इधर गया में ऑनर किलिंग मामले पर बिहार की सियासत गर्म है। विपक्ष जहां पूरे घटनाक्रम को लेकर हमलावर नजर आ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष बचाव में उतर आया है। राबड़ी देवी ने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने इस मुद्दे को असेंबली में अगले सेशन में उठाने का ऐलान किया। इधर जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने दोषी को किसी भी हाल में नहीं बख्शे जाने का भरोसा दिलाया है। लोग रोड पर जो काम करने वाला है, जो उसको भी मर्डर हो रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है, सरकार रोक नहीं पा रहा है। स्तरीय इसको जांच करा के उसको कार्रवाई होना चाहिए। अपनी विफलताओं को ढकने के लिए अगर हत्या को ऑनर किलिंग का नाम नीतीश कुमार की सरकार देना चाहते हैं, तो यह भी इस राज्य के लिए एक शर्मनाक धब्बा है सरकार के ऊपर। हत्याएं और नारी उत्पीड़न दोनों तेजी से बढ़ी हैं।
आप उसे रोक नहीं पा रहे और उसके बाद उसे आधारहीन बातों को आकर उसे छुपाने की कोशिश हो रही। तो मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। ऐसे सभी मामले अगले विधानसभा सत्र में उठाए जाएंगे, विधान परिषद के सत्र में उठाए जाएंगे और सरकार से हम जवाब मांगेंगे। जो भी कानूनी प्रक्रिया है, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। किसी को बचाने के और किसी को फंसाने का या इस राज्य में काम नहीं होता है, लेकिन इस तरह के जघन हत्या और जघन अपराध करने वाले के लिए सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। रामविलास पासवान की ओर से कल दिए गए अंगूठा छाप वाले बयान का एलजेपी अध्यक्ष की बेटी ने विरोध किया है। आशा पासवान ने पिता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस मामले पर राबड़ी देवी के पक्ष में वो उतर आई हैं और उन्होंने कहा कि माफी मांगे रामविलास पासवान, नहीं तो वो धरना देंगी। तो रामविलास पासवान ने बयान दिया था कि अंगूठा छाप वाले भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, राबड़ी देवी पर निशाना साधा था। लेकिन अब रामविलास पासवान के इस बयान पर उनकी बेटी ने ही हमला बोला है। उनकी बेटी आशा पासवान ने पिता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस मामले पर राबड़ी देवी के पक्ष में वो उतर आई है। मेरे पापा रामविलास पासवान जी और राबड़ी जी को अपमानित करने के काम किए हैं, इसीलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। सभी महिलाएं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मेरी माँ भी अनपढ़ थी, इसीलिए उनको छोड़ने के काम किए और मुझे भी नहीं वो माफ़ी मांगते हैं तो हम लोग एलजेपी कार्यालय के सामने सभी महिला मिलके धरना पे बैठ गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से है, जहां शराब पीना बिजली विभाग के 3 इंजीनियरों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने 3 इंजीनियरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए सभी जो लोग हैं वो अभय सिंह बिहार शरीफ, मनीष सिंह दरभंगा, लव कुमार बिहार शरीफ में पोस्टेड हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के समय तीनों ने शराब पी रखी थी। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लोग जो हैं इंजीनियर हैं पेशे से और शराब पीना इन्हें महंगा पड़ गया। पुलिस ने इन 3 इंजीनियरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से अभय सिंह बिहार शरीफ, मनीष सिंह दरभंगा और लव कुमार बिहार शरीफ में पोस्टेड हैं। और पुलिस की माने तो जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने शराब पी रखी थी। तो 3 इंजीनियर जो हैं पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, शराब के नशे में चूर थे और बताया जा रहा है कि ये तीनों इंजीनियर जो हैं, इनमें से एक अभय सिंह जो बिहार शरीफ, मनीष सिंह दरभंगा और लव कुमार बिहार शरीफ में पोस्टेड थे। लेकिन शराब पीना इनको महंगा पड़ गया। पुलिस ने शराब पीने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो जब इन्हें गिरफ्तार किया गया इन्होंने शराब पी रखी थी। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, 3 इंजीनियर शराब पीते हुए एक बार फिर कह सकते हैं शराबबंदी में भी शराब बंद नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पर खासकर इस बात को लेकर हैरानी होती है कि सूबे में शराबबंदी के 2 साल हो गए, इसमें 6 लाख से अधिक छापेमारी की गई, 1 लाख से अधिक केस दर्ज किया गया और 1.5 लाख गिरफ्तारियां हो गई। इसके बावजूद ड्राई स्टेट होने के बाद यहाँ अब भी शराब आ रही है और लोग शराब जो है उसका अब भी सेवन कर रहे हैं। रसूखदार लोग खासकर शराब पी रहे हैं और उन्हें कहीं से लगता नहीं कानून का भय। बहरहाल ये ड्राइव चल रहा है पटना पुलिस का, उसमें ये गिरफ्तारी की गई है और तीनों से पूछताछ चल रही है। इसके बाद इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पटना में 3 इंजीनियर्स को शराब पीने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस का कहना है कि जब इन्हें पकड़ा गया तीनों ने शराब पी रखी थी। समस्तीपुर में टेट पास छात्रों के हंगामा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हंगामा कर रहे छात्रों की मांग जायज है और सरकार जल्द से जल्द टीटी पास ट्रेंड लोगों की बहाली करे। वहीं कुशवाहा ने यह भी कहा कि अनट्रेंड लोगों की बहाली होने के कारण ही बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल बुरा है। टीटी पास है लोग, ट्रेंड लोग हैं। सरकार एक तरफ कह रही है हम शिक्षा को ठीक करेंगे, अनट्रेंड लोगों की बहाली पहले हुई है जिसके चलते शिक्षा की दुर्गति है और ट्रेंड लोग टीटी पास करके सड़क पर घूम रहे हैं नौजवान लोग। स्वाभाविक रूप से इनका गुस्सा जायज है। राज्य की सरकार को चाहिए कि अविलंब जो लोग भी इस तरह से ट्रेनिंग लिए हुए हैं सब लोगों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करे, क्योंकि वैकेंसी भी बिहार में बहुत है।